30 जनवरी। ज्यादातर लोग इस तारीख को सिर्फ शहीद दिवस के रूप में जानते हैं, लेकिन सच ये है 30 जनवरी भारत की कहानी में सिर्फ दुख नहीं, बल्कि प्राइड, पावर और प्रिंसिपल्स तीनों को साथ लेकर चलता है। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के अंत में हर साल 29 या 30 जनवरी को न्यू दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मिलिट्री बैंड्स जब एक साथ पैट्रियोटिक ट्यून्स बजाते हैं, तो वो सिर्फ संगीत नहीं होता, वो भारत की मिलिट्री डिसिप्लिन, ट्रेडिशन और नेशनल यूनिटी का प्रदर्शन होता है। ये सेरेमनी बताती है कि भारत की ताकत शांति और अनुशासन से आती है। 30 जनवरी 2019 को गुजरात के डेंडी में नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल का उद्घाटन किया गया। यही वो जगह है जहां से महात्मा गांधी ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ ऐतिहासिक दांडी मार्च शुरू किया था। नमक सत्याग्रह ने दुनिया को दिखाया कि बिना हिंसा के भी सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। ये मेमोरियल भारत के फ्रीडम स्ट्रगल की करेज, रेजिस्टेंस और आत्मसम्मान की ताकत का प्रतीक है। रिपब्लिक डे वीक के दौरान एक और बदलती तस्वीर हमें भारत की असली शक्ति दिखाती है। वुमेन ऑफिसर्स और ऑल वुमेन पुलिस कंटिंजेंट्स परेड और लीडरशिप रोल्स में आगे नजर आती है। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं, ये है इंडियाज वुमेन पावर इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी। इसी हफ्ते दुनिया के कई बड़े लीडर्स रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट बनकर भारत आते रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि आज भारत ग्लोबल स्टेज पर एक स्ट्रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टेड नेशन बन चुका है। और फिर आता है 30 जनवरी, जब भारत महात्मा गांधी जी की शहादत को याद करता है। 30 जनवरी 1948 को भारत ने अपने राष्ट्रपिता को खो दिया। लेकिन ये दिन सिर्फ दुख का नहीं है, ये दिन हमें याद दिलाता है कि भारत की असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि सत्य, अहिंसा और बलिदान जैसे मूल्यों में छुपी है। क्योंकि इतिहास यही सिखाता है, इंसान मारे जा सकते हैं लेकिन विचार नहीं। 30 जनवरी सिर्फ आंसुओं का दिन नहीं है, ये दिन याद दिलाता है कि भारत का पास्ट बलिदान से बना है और उसका फ्यूचर स्ट्रेंथ, यूनिटी और ग्लोबल पावर से और भी ज्यादा चमकेगा।